इस अयोध्या धाम की इस पावन धरती पर त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन सदगुरु राम सूरत साहिब जी की स्मृति में रखा गया है, जिसमें आप सब पधारे हैं। परम पूज्य यहाँ के जो प्रमुख साहब जी हैं, अध्यक्ष साहब एवं बनारस से प्रेम साहब जी, बाराबंकी से परम पूज्य संत श्री निष्ठा साहब जी, गुजरात करखड़ी से पधारे शास्त्री साहब जी, तो इस प्रकार से संत गण पधारे हुए हैं। आइए एक छोटा सा गुनगुनाते हुए ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोले सद्गुरुदेव की जय। हमारा आपका जीवन दो तत्वों का संगम है। पहला है जड़ और दूसरा है चेतन। और हमारा जो सिद्धांत है, पारक सिद्धांत, वो जो है इन्हीं पर टिका हुआ, इन्हीं पर आधारित है। पहला है जड़। जड़ ये शरीर है और शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है। पहला है जड़ और दूसरा है चेतन। जितनी भी चीजें आप हम यूज करते हैं, सारी चीजें क्षणभंगुर हुआ करती है। आदमी को मुख्य रूप से किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तीन चीजों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। बाकी आपको मिले या ना मिले, लेकिन तीन चीज की आवश्यकता मूल है। कोरोना काल में सबको मालूम हो चुका है। धन्नालाल जी जो राजस्थान से आए हैं, गुरु जी आइए हमारी शादी का बहनों के लिए कुर्सी लगा दे, 2-3 कहीं से कुर्सी ला करके दीजिए। तो जो है शरीर क्षणभंगुर है। जितनी भी चीज आप यूज करते हैं, सारी चीजें क्षणभंगुर हुआ करती है। रोटी आप 24 घंटा नहीं खाते, भोजन आप 24 घंटा नहीं करते हैं, भोजन आप समय समय से क्या करते हैं। कपड़ा आप समय से पहनते हैं, फिर निकालना पड़ता है। मकान, जिस मकान में आप रहते हैं 24 घंटा आप नहीं रह सकते, उसको भी बदलना ही पड़ता है, वहां से जाना ही पड़ता है। तो जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं, सारी चीजें क्षणभंगुर। क्षणभंगुर मतलब समय समय से। ये शरीर ही क्षणभंगुर है। शरीर क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक आप देखिए, हर सेकंड हर मिनट परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर क्षणभंगुर, और क्षणभंगुर चीजों के लिए क्षणभंगुर चीजों की आवश्यकता होती है।
रोटी कपड़ा मकान। उसी प्रकार से चेतन जीव शरीर के लिए रोटी कपड़ा और मकान, और चेतन के लिए चेतन का भोजन क्या है, जीव का भोजन क्या है पता है? इसकी पता आदमी को नहीं है, बहुत कम लोगों को होगा, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। शरीर क्षण मंगूर है, इसलिए समय समय वाली चीज चाहिए आपको, लेकिन आत्मा का भोजन, आत्मा का खुराक निरंतर वाली चीज चाहिए आपको। और निरंतर वाली चीज क्या है? जो आपको हर क्षण चाहिए। 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी आपको ना मिले तो आप तालाबेली हो जाएंगे। जिस प्रकार से मछली को आप बाहर निकाल दीजिए पानी से, वह छटपटाने लगती है, उसी प्रकार से चेतन का खुराक नहीं मिलता है ना, वह निरंतर चाहिए, निरंतर। वह क्या है? प्रेम। प्रेम आपको समय समय से दिया जाएगा, चलेगा। रोटी कपड़ा मकान आपको समय समय से उपयोग करते हैं, लेकिन प्रेम समय से दिया जाएगा, चलेगा। आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोग में एक आदमी के साथ आप अच्छा व्यवहार मत करिए 1 मिनट, उनका जीवन, उनका पूरा दिन सही रूप में कटेगा? सुखी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि निरंतर चाहिए प्रेम, निरंतर वाली चीज है। सुख आपको किससे मिलता है? सुख आपको धन से नहीं मिलेगा, सुख आपको प्रेम से ही मिलेगा। प्रेम आपके जीवन में नहीं है तो आप, वो कहते हैं ना, जा घर जान मसान, आदमी का जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारे आपके जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। नदी को आपने देखा, यही चल रही है ना नदी, क्या नदी कहते हैं? सरजू नदी। पानी बह रही निरंतर। नदी का पानी खारा होता है कि मीठा? हाँ? अधिकतर मीठा होता है, खारा नहीं होता। नदी का पानी पीने योग्य होता है। क्यों? नदी का पानी मीठा इसलिए होता है क्योंकि वो किसी और को देता है, सिर्फ देने का नाम। इसलिए अभी मैं भजन में गया ना, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। निरंतर वह केवल देता है। नदी के पानी से खेती का कार्य हो रहा है। नदी के पानी जो है पीने के काम में आता है, और सागर का पानी पीने के काम में आता है। सागर के पानी से खेती हो रही क्या? नहीं। नदी का पानी जा रहा है, लेकिन वहां जाकर क्या हो जा रहा है? खारा हो जा रहा है। उसी प्रकार से आदमी का जीवन है, आदमी का जीवन हो गया है। आदमी को देखो तो ऐसा लगता है कि जो है कुछ खो गया है उसका, हंसते हुए दिखाई नहीं देता है। योगा में जाना पड़ता है, रावण की तरह हंसता है। बनावटी से आदमी जो है सुखी नहीं हो सकता है।